मुजव्विज़ा आईनी तरमीम ऐवान में लाने से पहले हुक्मरान इत्तेहाद की बागडोर। स्पीकर चैम्बर में मुशावरत के बाद नून लीग और पीपी रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शरीक हुए। असम्बली में पेश होने वाले बिल पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी की आईनी तरामीम के मुसव्विदे पर इत्तफाक़ राय और नंबर गेम पूरे पर मुशावरत। आईन और पार्लिमानी उमूर पर खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। कमेटी के इन कैमरा इजलास में मुजव्विज़ा आईनी तरामीमी बिल पर भी मुशावरत की जाएगी। हुकूमती वफ्द आईनी तरामीम का मुसव्विदा लेकर कुछ देर में मौलाना फजल रहमान के पास जाएगा। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और दीगर अरकान मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान का शिकवा है कि तरामीम का मुसव्विदा इन्हें नहीं दिया गया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि मौलाना ने रजामंदी जाहिर की है, लेकिन वो तरामीम का मुसव्विदा देखना चाहते हैं। कोशिश है कि वो तरामीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। मौलाना फजल रहमान के आगे तमाम मामलात रखेंगे। उम्मीद है वो मान जाएंगे। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की पार्लियामेंट की राहदारी में गुफ्तगू। कहा कि खुसूसी कमेटी की एक और मीटिंग 2 बजे होगी। पहले ड्राफ्ट देखें और पढ़ें तो सही। अहम तरीन कानून साजी अपने बजाय कौम और मुल्क के लिए करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मौलाना को PTI ने कोई ऑफर नहीं की, लेकिन ऑफर्स आना सियासत का हिस्सा है। मौलाना ने उसूली मौक़िफ़ लिया और वो इस पर कायम है। जजेस की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। जरताज गुल कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास बंदे पूरे नहीं, इन्हें आईनी तरामीम से पीछे हट जाना चाहिए। कौमी असम्बली में आईनी तरामीम का मुजव्विज़ा पैकेज आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल। जज तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। एक और तरमीम के तहत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आईनी ओहदे पर बरकरार रहने का कहा जाएगा। MQM बड़े मकसद की खातिर आईनी तरमीम को सपोर्ट कर सकती है। मौज़ूआत बता दिए गए हैं। तफसीलात सामने आने के बाद कोई फैसला करेंगे। स्पीकर चैम्बर में गैर रस्मी इजलास के बाद फारूक सत्तार की गुफ्तगू। रहनुमा MQM ने कहा मौलाना फजल रहमान को कुछ सानवी चीज़ों पर इख्तलाफ है, बाकी तमाम उमूर पर अंडरस्टैंडिंग है। हुकूमत मतलूबा नंबर तक पहुंच चुकी है। मौलाना निज़ाम को आगे बढ़ाने पर हमारे साथ हैं। मौलाना इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे तो इन्हें आईनी ओहदे लेने और काबीना का हिस्सा बनने का कहेंगे। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरामीम के लिए जाली इत्तेहादी हुकूमत टोलियों की शक्ल में घूम रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं। PTI आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। IPPs ने कैपेसिटी चार्जेस समेत निर्खों में कमी से इनकार कर दिया। कंपनीज का हुकूमत को पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्ख कम करने का मुतालिबा। ज़राए पेप्को के मुताबिक IPPs मालिकान ने ज़बरदस्ती करने पर आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने का कह दिया। IPPs मालिकान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत बिजली के बिल्स पर 38% नाजायज़ टैक्स वापस ले। हुकूमत टैक्स ख़त्म करे, अपने पावर प्लांट्स के निर्ख कम करके मुज़ाकरात के लिए आए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा है कि पूरी यूनिवर्सिटी रोड खोदी हुई है, शहरी अजियत में मुब्तला हैं, शहर पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है। वज़ीर आला सिंध फरमाते हैं बोसीदा सीवरेज निज़ाम के होते हुए सड़कें नहीं बनाई जा सकती। अगर आप भी ये सड़कें नहीं बना सकते तो कौन बनाएगा। जमहूरियत का राग अलापते हैं और जमहूरियत पर भी शब खून मारते हैं।
लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल अरशद रऊफ की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर अफसरान की भी शिरकत। IG पंजाब की शहीद के भाइयों और अहले खाना से मुलाकात, यकीन दिलाया कि फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मुकाबला, पुलिस एहलकार अरशद जां बहक, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पेशावर की खैबर रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का शहरियों पर मुबैना तशद्दुद। SSP ट्रैफिक का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किया। रिक्शे में सवार अफराद ने ड्राइवर से चालान लेकर फाड़ा। कारी सरकार में मुदाखलत पर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। यमन से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव तक पहुंचने में कामयाब। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल को निशाना ना बना सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस के दरमियान गिरा। इसराइली दिफाई मिसाइल के टुकड़े ट्रेन स्टेशन पर गिरने से कई अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के भी शुमाली इसराइल में मकबूजा इलाकों पर रॉकेट हमले। गाजा में इसराइली फौज के हमले, मजीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर फ़िज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को बैतुल अहिया का इलाका खाली करने का हुक्म। मगरबी किनारे में मुज़ाहमतकारों ने इसराइली फोर्सेस की गाड़ी पर नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। यहूदी इंतहा पसंदों ने फ़लस्तीनियों की मुत्तादिद भेड़ बकरी जहर देकर हलाक कर दिए। सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह का थिंक टैंक चैथम हाउस में इज़हार ख्याल, कहा कि सऊदीया का मौक़िफ़ रहा है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए बात नहीं करेंगे, उन्हें खुद करनी होगी। 7 अक्टूबर से पहले सऊदी मुमलिकत ने फ़लस्तीनी वफ़द को भी मदऊ किया था। बदकिस्मती से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले ने इन मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात के लिए अहम है। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। तल अवीव में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का गजा से यरगमाली रिहा कराने का मुतालिबा। पुलिस से झड़प के बाद 15 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान ने अपना रिसर्च सैटेलाइट खला में भेज दिया। सैटेलाइट से सिग्नल्स मौसूल होना शुरू हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी साख्ता रॉकेट के जरिए 60 किलो वजनी चमरान-1 सैटेलाइट खला में रवाना किया गया। इसका मकसद बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना है। ईरान रवां बरस जनवरी में भी 3 सैटेलाइट खला में भेज चुका है। अमेरिका ईरान की सैटेलाइट लॉन्चिंग को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की मुखालिफत कर दी। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स ने वाज़ेह किया कि दीगर ममालिक इजाज़त दें तो भी जर्मनी मुखालिफत जारी रखेगा। कहा, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जर्मन हथियार इस्तेमाल किए तो हमें मुश्किलात होंगी। भारतीय शहर आगरा में मुसलसल 3 रोज़ की बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी। मशहूर तारीखी ताजमहल के मरकजी मकबरे की छत से पानी रिसने लगा। ताजमहल से मुल्हका बाग में भी बारिश का पानी जमा हो गया। ताजमहल की देखभाल करने वाले सरकारी इदारे का कहना है कि मकबरे की मुरम्मत और बाग से पानी निकालने का काम बारिश रुकते ही शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान की खातून एम्पायर सलीमा इम्तियाज़ की ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजदगी हो गई। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इस नामजदगी के बाद सलीमा इम्तियाज़ 2 तरफा इंटरनेशनल सीरीज़ और ICC विमेंस इवेंट्स में एम्पायरिंग कर सकेंगी। जंगज़दा मुल्क यमन में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शानदार चिरागा दारुल हुकूमत सेना सब्ज़ गुंबद के रंग में चमकता नजर आया। मसाजिद, इमारतें और सड़कें सब्ज़ रोशनियों से सज गईं। बरकी कुमकुमों से गाड़ियों को भी सजाया गया है। और चैंपियंस वनडे कप में आज मोहम्मद हारिफ की स्टालियंस का मुकाबला मोहम्मद रिजवान की मारखोर से होगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। चैंपियंस वनडे कप में तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जाएंगे।